जी नमस्कार। आइए हम एलसीएम के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एलसीएम के बारे में हर एक चीज अच्छे से पता चलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन क्वेश्चन के आंसर आप नहीं जानते होंगे, उन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं धीरे धीरे करके दूंगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या माइनस नंबर का एलसीएम निकलता है, इसका भी आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। क्या एलसीएम माइनस हो सकता है, इसका वीडियो आपको एलसीएम मिलेगा। आखिरकार एलसीएम होता क्या है, इस क्वेश्चन का भी आंसर मिलेगा। बहुत सारे लोग होंगे जिनको एलसीएम निकालना आता है लेकिन एलसीएम एक्चुअली होता क्या है नहीं पता होगा, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं अच्छे से दूं। तो आइए हम एलसीएम के बारे में पढ़ते हैं। एलसीएम, एलसीएम, एल मतलब लोवेस्ट, सी मतलब कॉमन, एम मतलब मल्टीपल, मल्टीपल। लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, सी का मतलब होता है वेनिस्ट, वेनिस्ट, वेनिस्ट का मतलब जो सभी में हो। मल्टीपल का मतलब होता है गुडस, गुडस को टेबल भी कह सकते हैं। गुडस को लोग सिंपल भाषा में पहाड़ा भी कहते हैं, है ना। इसी गुडस को अपवर्त भी कहते हैं। ये सारे नाम मैं एक साथ इस वजह से लिखवा रहा हूं ताकि आपके नाम से कंफ्यूजन ना हो। ये सारी चीज एक ही है, ठीक है। अगर आपको एलसीएम के बारे में अच्छी जानकारी लेनी है, एकदम अंदर से समझना है, तो ये मल्टीपल शब्द जो है, इस मल्टीपल शब्द को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए हम मल्टीपल के बारे में समझते हैं। मल्टीपल, मल्टीपल, मल्टीपल को कहते हैं गुणज या इसको कहते हैं पहाड़ा। तो अगर मैं आपसे किसी नंबर का पहाड़ा लिखने के लिए कहता हूं तो आप पहाड़ा कैसे लिखेंगे? देखिए मैं कहता हूं 11 का पहाड़ा लिखिए। 11 का पहाड़ा 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। जाएगा कहां से कहां तक? इंफिनिटी तक। क्योंकि आगे बढ़ता जाएगा ना, टेबल तो कम होगा ही नहीं, ठीक है। अब मैं कहूंगा आप इस नंबर को ध्यान से देखिए, समझिए, मुझे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे नंबर जो है धीरे धीरे सारे नंबर जो है 11 से कट जाते हैं। तो एक्चुअली मल्टीपल का डिफिनीशन भी यही होता है कि वे सारे नंबर जो दिए गए संख्या से पूरी तरह कट जाए ना। वे सारे नंबर जो दिए गए संख्या से पूरी तरह कट जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि इसी नंबर को थोड़ा और ध्यान से देखिए, समझिए, तो आपको ये भी पता चलेगा कि मल्टीपल जो है, ये सारे मल्टीपल जो है इस नंबर से दिए गए संख्या से या तो बराबर हैं या फिर बड़े हैं, छोटे कभी भी नहीं हो सकते, है ना। तो आइए हम मल्टीपल लिखते हैं। मल्टीपल कभी भी संख्या से छोटे नहीं हो सकते। तीसरा पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं, मल्टीपल संख्या के बराबर या फिर संख्या से बड़ा होगा, है ना। अब फिर मैं आपसे कहूं कि क्या मल्टीपल का सबसे छोटा मल्टीपल बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 11 है, तो 11 का सबसे छोटा मल्टीपल 11 है।
और सबसे बड़ा मल्टीपल अगर मैं पूछूं तो सबसे बड़ा मल्टीपल बताना संभव नहीं है, क्योंकि ये हम आगे कहाँ बढ़ते चले जाएंगे, मिलेगा ही नहीं हमें बड़ा नंबर। अगर हम एक बड़ा ढूंढते हैं तो उसके आगे एक बड़ा और मिल जाएगा हमें। तो इसी वजह से 11 का या किसी भी मल्टीपल का सबसे बड़ा किसी भी नंबर का सबसे बड़ा मल्टीपल पता हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज है, हमें एलसीएम के बारे में जानकारी लेने के लिए ये सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए। आइए अब हम कॉमन मल्टीपल के बारे में जानकारी लेते हैं। कॉमन मल्टीपल मतलब कॉमन मल्टीपल मतलब इसी को हम कह सकते हैं सीएम। सी का कॉमन का सी और एम का मल्टीपल, इसी को सीएम कहते हैं। इस सीएम को और यूपी के सीएम को मिक्स मत कीजिएगा, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, आइए अब मैं कहता हूं आपसे लिखिए 7 का और 5 का मल्टीपल लिखिए। 7 का मल्टीपल 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। उसमें तो 5 का लिखने के लिए तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं 56, 63, 70, 77, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। अब मैं आपसे कहूं मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा, तो पहाड़ा मैंने 7 का लिख दिया। 5 का इसका भी मैंने पहाड़ा लिख दिया, टेबल लिख दिया। अब कॉमन का मैंने शुरू में मतलब लिखा था। कॉमन का मतलब होता है कि जो सभी में हो। तो आप 7 का मल्टीपल देखिए। 7 के मल्टीपल में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या 35 और 5 में यहाँ पे 35, ये दोनों क्या है, दोनों में है, सभी में है, कॉमन है। ठीक है, और फिर मैं आगे बढ़ने के लिए कहूँ तो आपको ये भी पता चलेगा क्या 70 यहाँ पे है और यहाँ पे भी 70 है, क्या भी 70 भी दोनों में कॉमन है। ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको बहुत सारे नंबर इन दोनों के कॉमन मिलेंगे, कॉमन मल्टीपल मिलेंगे। ठीक है ना, तो सीधा सीधा ये कॉमन मल्टीपल होता भी यही है ना। तो हम यहाँ पे इन दोनों नंबर से कॉमन मल्टीपल लिखते हैं। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल क्या आएगा यहाँ पे सबसे पहले 35, 70, ऐसे आगे ये बढ़ता चला जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो हम इसके आगे वाला ही मल्टीपल पता कर सकते हैं। 35 में हम 2 से मल्टीप्लाई किया तो 70 आया है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आगे वाला मिलेगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे वाला मिलेगा। तो अगर आगे का हमें पता करना है, बस नंबर्स का मल्टीप्लाई करते चले जाना, इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 105, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा, है ना। आगे ये भी मिलता चला जाएगा आगे। ठीक है, अगर मैं आपसे सीएम का डिफिनेशन लिखने के लिए कहूं तो आप क्या लिखेंगे, देखिए ये सारे नंबर जो है 7 से भी कट रहे हैं, 35, 70, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, 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 काट के देख लीजिए, है ना। तो हम सीएम का डिफिनेशन लिख सकते हैं, सीएम वे सारे मल्टीपल जो दिए गए सभी संख्याओं से कट जाते हैं, है ना। जो सारे मल्टीपल जो दिए गए संख्याओं से कट जाते हैं। ठीक मल्टीपल की तरह इसमें भी सीएम जो होता है ये एक नहीं होता है, बहुत सारा होता है। अब सबसे छोटा सीएम बताना हमारे संभव, 7 और 5 का सबसे छोटा सीएम क्या 35 है, लेकिन सबसे बड़ा बताना संभव नहीं है। सेम मल्टीपल की तरह जैसे हम कोई पकड़ते हैं, कोई हमें मिलता है तो उसके आगे भी हमें एक बड़ा मल्टीपल मिल जाएगा। इसी वजह से सबसे बड़ा मल्टीपल बताना, सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल बताना संभव नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे सबसे छोटा सीएम लिखने के लिए कहूं, सबसे छोटा सीएम कौन सा है 35, तो आइए हम सबसे छोटा सीएम लिखते हैं। सबसे छोटा सीएम, सबसे छोटा सीएम कौन सा है 35, है ना। सबसे छोटा सीएम 35। ठीक है, तो एक्चुअली सबसे छोटा सीएम जो ही होता है इसी को हम कह देते हैं LCM। L का मतलब सबसे छोटा, लोवेस्ट, C का मतलब कॉमन और M का मतलब मल्टीपल। तो LCM का मतलब भी होता है कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो दोनों से कट जाए, जो दिए गए संख्याओं से कट जाए। तो LCM का डिफिनीशन भी यही होता है। LCM का डिफिनीशन हुआ है सबसे
छोटी एलसीएम का मतलब वो सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से कट जाए, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए 35 जो है ये सबसे छोटा संख्या है जो 7 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, ठीक है। यहाँ पे छोटा छोटा सीएम 35 एलसीएम, इसी को एलसीएम इसी सबसे छोटे सीएम को हम एलसीएम कह देते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से कट जाए, है ना, तो यही एलसीएम है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि वो नंबर पता कीजिए जो 7 और 5 से कट जाए और सबसे छोटा हो, तो वो सबसे छोटी संख्या हमें कैसे मिलती है? एलसीएम से। फिर से मैं कहूं कि आपसे कि ऐसा संख्या पता कीजिए जो 7 से भी कट जाए, 5 से कट जाए और वो सबसे छोटा हो, तो हम उस चीज का एलसीएम निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। आप 35 से छोटा कोई ऐसा और नंबर पता ही नहीं कर सकते तो 7 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए। इसी वजह से एलसीएम से हम इस चीज का आंसर आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। हमने एलसीएम के बारे में अच्छे से जानकारी ली। एल क्या होता है, सी क्या होता है, एम क्या होता है, मैंने बताया। एम का मतलब मल्टीपल, सी का मतलब कॉमन और एल का मतलब लोवेस्ट, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल एलसीएम होता है। एलसीएम को हम ऐसा कह सकते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या जो दिए गए नंबर से कट जाती है। तो एलसीएम सबसे बेस्ट तरीका होता है पता करने के लिए कि जो दिए गए संख्या है उससे सबसे छोटा नंबर कौन सा कट रहा है। क्या है? चोनू और मोनू। आइए हम उनका एलसीएम निकालने का तरीका देखते हैं। अभी हमें पता चल जाएगा कि आप कितना सही लगाते हैं, कितना गलत लगाते हैं एलसीएम, है ना। तो आइए हम मोनू का एलसीएम देखते हैं। मोनू कीजिए है 12 और 35। 12 6 35 3 35 3 35 5 7 7 1 2 2 3 5 7 420। अब मान लीजिए चोनू है, मोनू का निकालते हैं, हम चोनू का देखते हैं। तो चोनू में क्या आएगा? 12 सेम नंबर वही है, ठीक है। फिर यहाँ काटेगा चोनू, मोनू ने काटे, चोनू कैसे काटा देखिए। चोनू का 6 35, फिर चोनू ने काट दिया 5 से, देखा उसने 35 कट रहा है तो काट दिया। 35 कटेगा कितना आएगा? 7। फिर चोनू ने काट दिया 3 से, तो आइए 2, इससे कटेगा नहीं। फिर चोनू ने काटा 2 से, ये बता क्या 7 है ना। क्या 2 5 3 2 7, इसका भी आएगा 120। अब चोनू मोनू का झगड़ा हो गया। चोनू मोनू ने कहा भाई आंसर तो सेम आ रहा है, फिर दिक्कत कहाँ है यहाँ पे, है ना। तो दोनों का झगड़ा हो गया, दोनों मान ही नहीं रहते कौन सही है कौन गलत। तो चोनू और मोनू ने पकड़ लाया और दोनों को। अब दोनों भैया भी कहेंगे ये सही है, दोनों सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सब लोग कहेंगे कि ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो तरीका है ये तरीका पूरा का पूरा सही है, लेकिन इस तरीके में पूरा ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम में साइड में जो नंबर आता है पहले छोटा आता है, फिर बड़ा आता है, फिर बड़ा बड़ा होते जाता है आगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखिए 2 के बाद 5 आया है बड़ा, उसके बाद फिर से छोटा आ गया, फिर उससे छोटा आ गया, फिर लास्ट में बड़ा आ गया, है ना। तो ये तरीका गलत है, ठीक है ना। तरीका सबसे ज्यादा सही यही है। अगर किसी को नंबर लेने के लिए, देखिए आंसर तो दोनों सही है, मैंने आंसर भी आपका मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये ज्यादा सही है। अगर नंबर देने की बात आएगी तो इस वाले की अपेक्षा में ज्यादा नंबर दिया जाएगा, क्योंकि ये सही है, यही सही तरीका है, ठीक है। ये तो हो गया गलत और सही का बात। तो ये सही है, ये गलत है। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स के बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी लेना चाहिए। ये नंबर जो यहाँ पे क्या है, 2 है, 5 है, 3 है, 2 है, 7 है। अगर आप नंबर को देखें तो आपको पता चलेगा ये सारे के सारे नंबर जो है यहाँ पे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर इन प्राइम नंबर्स के सिवा कोई और नंबर आता है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं शुरू करता है ऐसे 12 35, ठीक है। 4 से करके कितना आएगा? 3 35 3 1 35, ये आगे ऐसे जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए ये 4 जो है 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो मतलब कि ये गलत है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते, हमेशा यहाँ पे प्राइम नंबर ही आने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया गलत और सही के बारे में। एलसीएम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखिए, हम देखते हैं। एलसीएम के बारे में
पहला पॉइंट, एलसीएम हमेशा पॉजिटिव आता है। दूसरा, एलसीएम इंटीजर्स और फ्रैक्शन नंबर के निकलते हैं। मैंने दो पॉइंट्स लिखवाए एलसीएम के बारे में कि एलसीएम हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है, एलसीएम इंटीजर या फ्रैक्शन नंबर के निकलते हैं। तो मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या एलसीएम कभी निगेटिव हो सकता है, तो एलसीएम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, एलसीएम हमेशा पॉजिटिव आता है। और मैंने आपसे ये भी पूछा था कि एलसीएम क्या निगेटिव नंबर्स के निकल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल निगेटिव नंबर के एलसीएम निकल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। लेकिन नंबर कैसा भी हो, प्लस हो, माइनस हो, निगेटिव कैसा हो, एलसीएम जो आएगा प्लस आएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ आपको 2 और -7 का एलसीएम निकालिए, तो ये इस नंबर को हम ऐसा मानेंगे कि माइनस है ही नहीं है, 2 है और 7 है। अब 2 और 7 का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा? 14। 2 और 7 का एलसीएम 14 आ गया, ठीक है। अब तो यहाँ पे होगा कि दोनों नंबर माइनस में है, लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि एक नंबर माइनस में है, एक नंबर प्लस में है, तो यहाँ पे भी हम दोनों नंबर का साइन भूल जाएंगे। हम देखेंगे क्या कि क्या 3 है और 12 भैया 3 और 4 की तरह इसको देंगे, तो इसका एलसीएम आएगा सीधा सीधा 12, ठीक है ना। बाकी हम ये माइनस प्लस भूल जाएंगे, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि माइनस नंबर के भी एलसीएम प्लस में आते हैं, और अगर एक नंबर माइनस दूसरा प्लस है तो उसका भी एलसीएम प्लस आता है, माइनस कभी भी नहीं आता है, ठीक है। ये हो गया एलसीएम के बारे में जानकारी थोड़े से। अब हम आगे के लेक्चर में और जानकारी लेंगे।